मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे बिहार को जो है कि झकझोर के रख दिया है। जहां एक ओर लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के नशे में चूर नेताओं का असंवेदनशील चेहरा सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में अब बिहार के पंचायती राज मंत्री और कुर्नी विधानसभा से विधायक केदार गुप्ता विवादों में घिर गए हैं। जब डिप्टी सीएम जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं, पीड़िता के परिजन से मिलने पहुंचे, तब उनके साथ विधायक केदार गुप्ता भी मौजूद थे। मौके पर जब पीड़िता के परिजनों ने सवाल उठाया कि आप हमारे विधानसभा के विधायक हैं, आप पिछले 5 दिनों से कहां थे, तो जनता के प्रतिनिधि कहलाने वाले केदार गुप्ता आपा खो गया। केदार गुप्ता जो है उनका आपा खो गया कि भाई हमको ये आदमी ऐसे कह रहा है। गुस्से में तमतमाए विधायक ने परिजन से कहा कि तुम खाओ बेटा की कसम कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए थे। बताइए, ये कोई भाषा होता है क्या? विधायक जी, जब आप वोट मांगने गए थे, कुढ़नी की जनता से भीख मांगने गए थे वोट की, तब जनता ने आपको कहा था कि आप बेटा की कसम खाइए कि आप जो है कि घूसखोरी नहीं करेंगे, घोटाला नहीं करेंगे, आप जो है कि विधानसभा में अच्छे तरीके से काम करेंगे। आपको किसी ने कसम खाने के लिए कहा था क्या? आपने कसम खाया था क्या? और फिर यही मामला नहीं रहता है, फिर कथित रूप से उन्हें जो है कि धक्का देकर पीछे कर दिया केदार गुप्ता ने। पहले तो उनको बोला कि तुम बेटा की कसम खाओ कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए हैं, और उसके बाद जो है कि केदार गुप्ता ने धक्का भी दे दिया, और ये वीडियो जो है कि पूरे सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से वायरल हो गई है। ये वही जनता है जिसने वोट देकर उन्हें विधानसभा पहुंचाया है। क्या कुढ़नी की जनता ने इसी दिन के लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना था? क्या विधायक का यही असली चेहरा होता है? जब जनता अपने सवालों के जवाब मांगती है तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। केदार गुप्ता को ये नहीं भूलना चाहिए कि वह जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है। ये चीज़ जो है कि लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता ने आज भूल गए हैं कि वो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि जनता के वो सेवक हैं, एक तरीके से कहा जाए तो जनता के वो नौकर हैं राजनीतिक रूप से। अब जनता जब वोट देती है तो वह एक वादा करती है न्याय की, सुरक्षा की और सम्मान का। पर आज जब एक पीड़िता के परिजन अपने दर्द और तकलीफ के बीच अपने जनप्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं तो उन्हें धक्का देकर चुप करने की कोशिश की जाती है। क्या अब जनता को सवाल पूछने से पहले अपने बच्चों की कसम खानी पड़ेगी, अपने बेटे की कसम खानी पड़ेगी, उसके बाद सवाल पूछेंगे? क्या अब नेताओं से इंसानियत और संवेदनशीलता की उम्मीद करना गुनाह हो गया है? जनता जानना चाहती है विधायक जी आपने किस हैसियत से एक दुखी परिवार को इस तरह अपमानित किया? आपने क्यों नहीं संयम बरता? और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आप माफ़ी मांगने पीड़ित परिवार के पास अब तक क्यों नहीं गए? आपको तुरंत मतलब कि उनके पास जाना चाहिए, उनके गोड़ पकड़कर जो है कि माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे भारी भूल चूक हो गई, शायद वो पीड़ित परिवार आपको माफ़ कर दे। केदार गुप्ता को चाहिए कि वह तुरंत पीड़ित परिवार से मिलें, उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगे और यह साबित करें कि वह जनता के प्रतिनिधि हैं, शासक नहीं। यह घटना सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का अपमान है। अगर आप जनता से वोट मांगते वक्त उनके दरवाजे पर सिर झुका सकते हैं तो गलती होने पर माफ़ी क्यों नहीं आप मांगते हैं? गलती होने पर आपको जो है कि माफ़ी मांगने का साहस भी दिखाना चाहिए। केदार गुप्ता जी, आप जनता के नौकर हैं, यह बात याद रखिए, और लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर होती है। अब देखिए, ये तो हो गया केदार गुप्ता का, लेकिन जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वहां पहुंचे तो वहां पे मीडिया से बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी जो है कि इस तरीके के अपराध का बढ़ावा देती है। भाई साहब, शासन में आप हैं, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, तो आरजेडी का इसमें क्या रोल है? आपको बस गाल बजाना होता है, कोई भी मामला होता है तो आरजेडी आरजेडी कि आरजेडी जो है कि बढ़ावा दे रही है। बिना तेजस्वी यादव, लालू यादव का नाम लिए हुए तो आपको भोजन पचता नहीं है। आप अपना जो आप वहाँ गए, मिले, वो बताइएगा ना जनता को कि हम गए। पहले तो आप मिलने नहीं जाते हैं, वो तो शुक्रिया कीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव का, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, इन दोनों ने मिलकर जो है कि मामला को ऊपर उठाया, जो है कि न्याय दिलवाने का काम किया। और देखिए, 3-4 दिन के अंदर में जो है कि 4,12,000 कुछ रुपए का जो है कि इन लोगों को सहयोग भी सरकार की ओर से कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि केदार गुप्ता
जो है कि जनता के नौकर हैं, बल्कि मालिक नहीं है जनता के वो, कि इस तरीके से धक्का देते हैं और किसी भी सवाल पूछने पर कहते हैं कि बेटा की कसम खाओ, वाइफ की कसम खाओ, बाप की कसम खाओ। ऐसा थोड़ी होता है। जब आप जनता के यहाँ वोट मांगने जाते हैं तो जनता तो आपको नहीं कहती है कि आप बेटा की कसम खाओ कि हाँ, काम करिएगा हमारे विधानसभा में, और तुम बेटा की कसम खाओ कि इस तरीके से जो है कि घोटाला नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है ना। तो केदार गुप्ता जो हैं पंचायती राज मंत्री, उनको तुरंत जाना चाहिए और उनके गोड़ पड़कर जो है कि माफी मांगना चाहिए। अब देख रहे थे द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।